आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी के प्राइवेटाइजेशन की खबरों को वजीर आला ने किया मुस्तरद, कहा मुलाजिमीन खुद ही मुअत्तली के जिम्मेदार। आरटीसी मुलाजिमीन की बरतरफी या मुअत्तली के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, मुलाजिमीन यूनियंस का ऐलान। आरटीसी हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल, कायदीन की गिरफ्तारियों के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी प्रोग्राम मुलतवी। केसीआर हुकूमत पर मुलाजिमीन के हुकूक को दबाने का उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए हो काबिल एहतराम। अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज वाजे कर दिया है कि किसी भी सूरत हाल में आरटीसी का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। प्रगति भवन में तकरीबन 4 घंटों तक चले इजलास में वजीर आला ने आरटीसी हड़ताल से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली जायजा लिया। उन्होंने सुनील कुमार शर्मा कमेटी रिपोर्ट का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल आरटीसी के पास 10,400 बसें हैं। मुस्तकबिल में 50% बसें आरटीसी की होंगी, 30% किराए पर ली जाएंगी और 20% खानगी बसों को स्टेज कैरियज की इजाज़त दी जाएगी। बसों का किराया आरटीसी ही तय करेगी और सरकारी और खानगी बसों का किराया एकसा होगा। केसीआर ने 48,000 मुलाजिमीन को बर्खास्त करने के फैसले को सही ठहराया और कहा कि मुलाजिमीन ही मुअत्तली के लिए जिम्मेदार हैं। हुकूमत की तयशुदा डेडलाइन पर नौकरी पर ना लौटकर सबने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है। उन्होंने डीजीपी को हिदायत दी कि पुलिस की स्पेशल टीम्स बस डिपोज और बस स्टेशन पर तैनात करें ताकि मुअत्तल मुलाजिमीन वहां कोई एहतजाज मुनक़िद ना कर सकें। उन्होंने कहा कि आरटीसी में फिलहाल सिर्फ 1200 मुलाजिमीन ही हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन की यूनियनों ने आज कहा कि रियासती हुकूमत जब कभी तकरीबन 48,000 एहतजाजी मुलाजिमीन की बरतरफी या मुअत्तली की नोटिस जारी करेगी, उस वक्त हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। हत्ता के मुलाजिमीन की यूनियनों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपने कायदीन की गिरफ्तारी के बाद तमाम एहतजाज मुलतवी कर दिए हैं। सदर तेलंगाना मजदूर यूनियन ई अश्वत्थामा रेड्डी ने तहम वजाहत की है कि एहतजाजी वर्करों को हुकूमत या आरटीसी इंतजामिया की जानिब से बरतरफी या मुअत्तली की कोई नोटिस मौसूल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में क़वानीन हैं और हमें क़वायद के मुताबिक मुकर्रर किया गया है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें अलहदा नहीं कर सकते। यूनियन लीडर ने कहा कि यहाँ अदालतें हैं, अगर ज़रूरी हो तो हम अदालतों से रुजू होंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल को गैर कानूनी करार देने और महकमे आरटीसी को हुकूमत में जम करने के मुतालबे को मुस्तरद करने के एक दिन बाद यूनियन लीडर का बयान सामने आया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार को कहा था कि हफ्ते को शाम 6 बजे तक मुलाजिमीन अगर खिदमत से रुजू नहीं होंगे तो उन्हें महकमे में वापस नहीं लिया जाएगा। तकरीबन 1200 मुलाजिमीन हुकूमत की डेडलाइन से कबल खिदमत से रुजू हो गए, जिसके बाद ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जो मुलाजिमीन हड़ताल पर हैं वो मुलाजिमतों से महरूम हो जाएंगे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ वर्कर्स और मुलाजिमीन की यूनियनों ने तेलंगाना भर में जुमे की निसफ शब से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। मुलाजिमीन की यूनियनों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी तश्कील दी, जिसने टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने के अलावा मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात के मुतालबात किए हैं। तकरीबन 50,000 स्टाफ की हड़ताल पीर को तीसरे दिन में दाखिल हो गई, जहां महकमा आरटीसी की तकरीबन तमाम बसें सड़कों से गायब दिखाई दी, जिसकी वजह से फेस्टिवल सीजन के दौरान सफरी मंसूबे बनाने वाले अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर ने मुताल्लिका ओहदेदारों को 2,500 खानगी बसें किराए पर हासिल करते हुए चलाने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद हुक्म दिया कि आरटीसी की मामूल के मुताबिक खिदमत 15 दिन में बहाल कर दी जाएँ, नए मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए जाएँ और उनसे ये अहदनामा हासिल किया जाए कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन से वाबस्ता नहीं रहेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को मुतबादिल इंतजामात के ताल्लुक से 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है और 2 आरटीसी यूनियनों को नोटिस जारी करने का भी हुक्म दिया है। इस दौरान बताया गया है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीर को असेंबली के करीब यादगार शहीदान तेलंगाना पर अपने कायदीन बशमुल कन्वीनर की गिरफ्तारी के बाद अपने तमाम एहतजाज मुलतवी कर दिए हैं। हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी और यूनियन के दूसरे कायदीन आज जब यादगार शहीदान तेलंगाना पहुंचे, उस वक्त उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
सिटी पुलिस ने खबलजी आरटीसी के मुलाजिमीन को इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अश्वत्थामा रेड्डी ने बताया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपने एहतजाज मुलतवी कर दिए हैं और वो मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन से हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन की बरतरफी से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना मजदूर यूनियन थॉमस रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो आरटीसी यूनियनों की हड़ताल की तायद करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसले के खिलाफ सियाह बैचेस लगाते हुए एहतजाज किया जाएगा। यूनियन कायदीन ने बताया कि वो शहीदान तेलंगाना को खिराज अदा करने के लिए गन पार्क पर जमा हुए थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जो गैर कानूनी है। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से एमएमटीएस ट्रेनों, मेट्रो खिदमात, ऑटो रिक्शाओं और कैब कारों के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। दोनों शहरों के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर जो खानगी बसें चलाई जा रही हैं, उनमें मुसाफिरीन से जायद किरायों की वसूली की शिकायत मौसूल हो रही हैं। वो स्ट्राइक चल रहा है, वो स्ट्राइक में आरटीसी के लिए जो स्ट्राइक चल रहा, आरटीसी को गवर्नमेंट में मिलाओ बोल के जो स्ट्राइक चल रहा, वो स्ट्राइक के लिए पूरे आवाम जना पूरे हम लोगों को सपोर्ट करना बोल के आपके द्वारा हम पूरे लोगों को अपील कर रहे हैं। और ये स्ट्राइक हमारे लिए नहीं, पूरे लोगों के लिए कर रहे हैं बोल के आपके द्वारा आपको बोल रहे हैं। थैंक यू। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने हड़ताली आरटीसी मुलाजिमीन को मुलाजिमत से बरतरफ कर देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऐलान पर अपने शदीद रद्द अमल का ऐलान करते हुए कहा कि रियासत में गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी हुकूमत चल रही है। अवाम और मुलाजिमीन के हुकूक को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। तमाम सरकारी महकमों के मुलाजिमीन को उन्होंने मशवरा दिया कि वो हुकूमत से काफ़ी चौकस रहें। सहाफ़त के लिए जारी एक बयान में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमीन की हड़ताल को चीफ मिनिस्टर गैर कानूनी करार दे रहे हैं। अगर मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना के लिए मुलाजिमीन की जानिब से आम हड़ताल मुनज़्ज़म नहीं की जाती तो ऐसी सूरत में क्या तेलंगाना की तश्कील ही मुमकिन थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आरटीसी मुलाजिमीन की तहरीक की काफ़ी सताइश की थी। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो केसीआर के वीडियो क्लिप को ज़रूर देखें और अब इख्तिदार में आने के बाद उनके मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली आ गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि असेंबली में सरकारी मुलाजिमीन को कुत्ते की दुम से तकाबुल करते हुए चीफ मिनिस्टर ने महकमा रेवेन्यू के मुलाजिमीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने वीआरओ सिस्टम को मनसूख कर देने से मुतालिक हुकूमत के मंसूबे की भी शदीद मुखालिफत की और कहा कि चीफ मिनिस्टर को सरकारी मुलाजिमीन का किस तरह एहतराम और इज्जत करनी चाहिए वो इस बात को नहीं जानते। पीसीसी सदर ने तमाम महकमों के सरकारी मुलाजिमीन और उनकी यूनियनों को मशवरा दिया कि वो खौफ में मुब्तला ना हो और हिम्मत से अपने हुकूक के लिए जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद करते रहें। कांग्रेस पार्टी मुलाजिमीन की मुकम्मल तायद में रहेगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर शहरी अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो आरटीसी यूनियनों के साथ बातचीत करते हुए मसले की यकसुई करें। आरटीसी वर्कर्स के मुतालबात जायज़ हैं, उन मुतालबात को कबूल करते हुए अवाम की मुश्किलात को दूर करें। उन्होंने कहा कि त्यौहार के मौके पर अवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं इसके लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने कांग्रेस कैडर पर जोर दिया कि वो हड़ताली मुलाजिमीन की भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए उनसे इजहार यगानिगत करें। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दानिस्ता तौर पर आरटीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन को एहतजाज के लिए उकसाया है और अब उन्हें बरतरफ करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेसी कायद ने कहा कि केसीआर आरटीसी को खसारे की बात कर रहे हैं, जबकि फी लीटर 20 रुपये टैक्स रियासती हुकूमत का है, जिससे तकरीबन 400 करोड़ रुपए से जायद का बोझ आरटीसी पर पड़ रहा है। शहर की सड़कें सही ना होने से 200 करोड़ रुपए का आरटीसी पर बोझ पड़ा और बस के मुख्तलिफ पासेस की शक्ल में रियासती हुकूमत 400 करोड़ रुपए आरटीसी को बकाया है। इस तरह गुज़िश्ता 6 सालों में तकरीबन 6000 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत आरटीसी को बाकी है। INN के ब्यूरो चीफ हबीब अली अल जिलानी ने भट्टी विक्रमार्का से इस सिलसिले में खास बातचीत की। कमर साहब से हम बात करते हैं। आरटीसी की हड़ताल और चीफ मिनिस्टर जो डिसीजन जिससे 50,000 मुलाजिमीन को उन्होंने बर्खास्त करने का ऐलान किया है, उस पर भट्टी साहब आपको इस किस एंगल में देखते हैं? आरटीसी का जो भी एम्प्लॉयज़ है 50,000 से ज़्यादा है, उन लोगों को चीफ मिनिस्टर साहब एक प्रेस नोट से पूरा निकाल दिया जाए। शनिवार 6 बजे के
बाद जो भी ड्यूटी पे नहीं आता वो लोग सबको हम निकाल दे रहे बोल के एक स्टेटमेंट दिया। ये गलत है, एक डिक्टेटर जैसा स्टेटमेंट है। आरटीसी हमारा एसेट है स्टेट का, 50,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है इसको और 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ फोर्स है। पुराने गवर्नमेंट्स पूरा इसको बना के स्टेट को एज एसेट जैसा देखे गया सर। इसको अपन स्ट्रेंथन करके इसको आगे लेके जाना है, ये फर्ज है अपना ऊपर गिरता है। मगर ये चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं सोच रहा, इसके ऊपर इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर इसका नज़र गिर गया और इसका रूट्स लेने के लिए इन्हें सोच रहे। इसके लिए उन्हें क्या बोल रहा, वो लोग नोटिस दिया तो भी महीने के अंदर बुला के बिठा के उससे बात करने से पहले इन्हें होना बोल के वो लोगों को स्ट्राइक को जाने के लिए तरह थोड़ा सिचुएशन लगा दिया। वो लोग स्ट्राइक को गया, इसके लिए मैं पूरा इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ बोल के 2500 बसेस रूट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाएंगे बोल के स्टेटमेंट दे रहा। ये बहुत गलत है और इसको पूरा खंडन करते हैं और आरटीसी कार्मिक एम्प्लॉयज के साथ हम साथ रहते हैं। नहीं, सीएम ये बोला कि आरटीसी लॉस में चल रहा है तो उसको लॉस को रिवाइव करने के लिए काम करना पड़ा। मैं ये बोलना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को, लॉस किसके वजह से लॉस हो रहा है? ये लॉस आरटीसी वर्करों से तरफ से हो रहा, नहीं तो ये चीफ मिनिस्टर ये स्टेट में डीजल के ऊपर हर लीटर को 20 रुपया ज़्यादा टैक्स डालने से ये लॉस हो रहा। अब ये सोचिए, ये स्टेट में आरटीसी बसेस जितने डीजल यूज़ करते हैं हर लीटर को 20 रुपये ज़्यादा इसमें टैक्स लगा। ये पूरा मिला के एक साल में 400 करोड़ रुपया टैक्स इसको ऊपर गिर रहा है। घंटे आप क्यों इतना टैक्स डाल रहे इधर? ये टैक्स के वजह से आरटीसी आज अनेबल टू पे दैट अमाउंट। और ये जो भी बस पासेस देते आप लोग उसका 400 करोड़ देना वो भी पेंडिंग है। और ये गवर्नमेंट सिटी में जो रोड्स ऐसा बनाया है 3-4 साल से रोड के ऊपर कुछ नज़र भी नहीं रखे। हर रोड पूरा आज कितना गड्ढे हो गया, वो रोड के अंदर बस गया तो हर 10 फीट में ब्रेक मारना। साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने हड़ताल में हिस्सा लेने वाले तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के 48,533 मुलाजिमीन को बड़े पैमाने पर बरतरफ करने के ऐलान पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की शदीद मजम्मत की। मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कामारेड्डी बस डिपो में आरटीसी मुलाजिमीन की भूख हड़ताल प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर ने इस फैसले का ऐलान इस तरह किया जैसे कि वो तेलंगाना के डिक्टेटर हैं और जो भी उनके अहकाम सुनने से इनकार करता है उसे सजा देंगे। केसीआर हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल में आरटीसी में 48 मुलाजिमीन की तकर्री भी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक ही झटके में 48,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन को बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाई। उनका ये फैसला पागलपन और बेहिसी की अलामत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटीसी मुलाजिमीन को एहतजाज करने का जमहूरी हक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरटीसी हड़ताल की हिमायत करेगी जब तक कि उनके मुतालबात पूरे ना हो और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी मुलाजिम अपनी मुलाजिमत से महरूम ना हो। शब्बीर अली ने कहा कि केसीआर को टीआरएस में शब्बीर अली ने कहा कि केसीआर को आरटीसी में मौजूदा माली बहरान का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने आरटीसी के मसाइल के हल को जानबूझकर ताखीर की ताकि उसको खानगियानी में आसानी हो। केसीआर खानदान और दीगर टीआरएस लीडर्स की निगाहें आरटीसी की ज़ेरे कंट्रोल कीमती जायदादों पर हैं और वो कॉरपोरेशन के इख्तियारात को कम करते हुए उन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने 5 साल से आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल को हल नहीं किया, जिसके नतीजे में मुलाजिमीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए। हड़ताल का फायदा उठाते हुए केसीआर ने 48,000 मुलाजिमीन को मुलाजिमत से बरतरफ करने के बाद आरटीसी को खानगियाने का ऐलान किया। केसीआर का ताज़ा फैसला फौरी तौर पर नहीं था बल्कि एक तवील अरसे तक गहरी साजिश का नतीजा है। कांग्रेस लीडर ने याद दहानी कराई कि 2003 में उस वक्त की चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जयललिता ने तकरीबन 1,70,000 आरटीसी मुलाजिमीन को बर्खास्त कर दिया था। ताहम इस फैसले को अदालत ने कबूल नहीं किया और तमाम मुलाजिमीन को बहाल कर दिया।
इसी तरह उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन को अदालत से इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन की तरफ से उठाए जाने वाले तमाम मुतालबात मुकम्मल तौर पर जायज़ हैं और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत की दीगर तमाम यूनियनों से ख्वाहिश की कि वो आरटीसी हड़ताल की हिमायत करें। केसीआर ने एक ही झटके में हज़ारों मुलाजमीन को बरतरफ करके एक बुरी मिसाल कायम करने की कोशिश की है। अगर अब बर्दाश्त किया गया तो केसीआर तमाम महकमों और कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन के साथ भी इसी तरह का रवैया अपनाएंगे। यहाँ कोई यूनियन नहीं होगी और ना ही किसी मुलाजिम के पास अपने हकूक़ के लिए मुतालबा उठाने या जद्दोजहद करने का हक़। तमाम यूनियनों को आरटीसी मुलाजिमीन की पुष्टपनाही करनी चाहिए, वरना एक के बाद दूसरे महकमों के मुलाजिमीन को बरतरफ करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर तमाम महकमों को प्राइवेटाइज कर देंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने हड़ताली मुलाजिमीन को बरतरफ करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फैसले को बेमायने और इस्तेयाल अंगेज करार दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को बगैर किसी ठोस वजह की एकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया जाएगा और इस पर कभी भी हकीकी तौर पर अमल मुमकिन नहीं है। उन्होंने केसीआर और टीआरएस हुकूमत के खिलाफ महाज आराई का भी इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने इस बेबाकाना फैसले से कबल एक मरतबा भी हड़ताली जेएसी कायदीन से मुलाकात नहीं की। उन्होंने निशानदही की कि बातचीत की मेज़ पर मुलाजिमीन के मसाइल के हल और मुतालबात की तकमील की कोशिश के बजाय चीफ मिनिस्टर ने यह बेबाकाना फैसला ले लिया। बीजेपी ने इस बेमायनी और गैर कानूनी फैसले से अदम दस्तबरदारी पर संगीन अवाकिब का चीफ मिनिस्टर को इंतबाह दिया। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि हड़ताली मुलाजिमीन को मुश्तइल करना आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। तेलंगाना तहरीक के दौरान आरटीसी मुलाजिमीन की काफ़ी सताइश की थी। चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा था कि आरटीसी के किसी एक मुलाजिम के पैर में अगर कांटा चुभता है तो वो उसे दांतों से निकालना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को आरटीसी जेएसी के कायदीन से बातचीत करने के लिए 1 घंटे का भी वक्त नहीं है। आरटीसी के 1 लाख करोड़ की जायदादों को अपने हामियों के हवाले करने की चीफ मिनिस्टर साजिश रचा रहे हैं। సమ్మెలో మాట్లాడినప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తురాలని అడుగుతున్నాయి వాళ్ళు. సమ్మె చేసేటప్పుడు ఆర్టీసీ కాలంలో ప్రేమ ఇప్పుడు గుర్తొస్తలేదా అని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు లేదా బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో ఆర్టీసీ ఉందా లేదా అనేది ఏ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఏ ప్రభుత్వాలు బిడ్డను చంపుకున్నట్టుగా చంపుకోలే. నువ్వే బకాయిలు చెల్లించకుండా ఒకసారి మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారాలు. మీకు మీ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా దసరా పండుగ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ చెడు మీద మంచి జయించినటువంటి రోజు విజయదశమి. తెలంగాణ ప్రజలు ఆకాంక్ష ఈ తెలంగాణను కూడా ఈ యొక్క ప్రజలకు కీడు చేసే పాల నుంచి విముక్తి కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి మరొక సమరానికి సమాయత్తమై విజయదశమి పండుగ కోసం అందరం కూడా మళ్ళీ పూనుకోవాల్సినటువంటి आवश्यकता ఏర్పడిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आरटीसी के नुकसानात के लिए हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दिया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत ने आरटीसी को फराहम करने वाले डीजल के वैट पर कमी नहीं की। अगर वैट पर कमी की जाती है तो आरटीसी को सालाना 700 करोड़ का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बस पासेस की रियायत की रकम भी हुकूमत की जानिब से कॉरपोरेशन को अदा नहीं की गई, जो गुज़िश्ता 3 साल से 700 करोड़ के बकायाजात हैं। उन्होंने कहा कि आरटीसी के नुकसानात में कमी लाने के बजाय आरटीसी को खानगियानी की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बस तैयार करने वाली कंपनियों के लिए आरटीसी को प्राइवेटाइजेशन की साजिश की जा रही है। एक बड़े मंसूबे के तहत आरटीसी को प्राइवेटाइज करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आरटीसी की कई अराजियात जिसकी मालियत 50,000 करोड़ से जायद है, चीफ मिनिस्टर ने अपने अरकान खानदान को लीज पर दे दिया। उन्होंने कॉरपोरेशन से मुतालबा किया कि वो आरटीसी की लीज पर दी गई अराजियात की तफसीलात पेश करें। నేను అనేవాడు ఈ 4500 బస్సులు అనే ప్రైవేట్ నుంచి కొనుగోలులోనే పెద్ద గూడుపుట అని ఉన్నది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను తయారు చేయడానికి ఏ
సంస్థ అయితే వచ్చిందో ఆ సంస్థ కేసీఆర్ను ప్రసన్నం చేసుకున్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్టీసీ నడ్డి విరవాలని కేసీఆర్ కంకణం కట్టుకున్నాడు. నేను అనేది ఏంటంటే ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకుంటానికి కేసీఆర్ చెప్పిండు, వాళ్ళు కాదు కదా అన్నది. ఆర్టీసీకి ₹1 నష్టం లేకుండా మేమే నడతాం, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్నదాన్ని జిహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేస్తాం, ప్రతి రూపాయి జిహెచ్ఎంసీ భరిస్తుంది, పేద ప్రజల సవారణం. ఇవాళ నేను ఒకటే అడుగుతున్న కేసీఆర్, ఈ బస్సులలో పేదలు ప్రయాణిస్తురా ధనవంతులు ప్రయాణిస్తురా? అత్యంత పేదలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించాల్సిన రవాణా సౌకర్యాన్ని సంస్థను ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా సంస్థకు మనుగడ లేకుండా దాంట్లో ఉన్న వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను మాత్రం ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నావు. ఎవరు ఇచ్చారు నీకు అధికారం? నువ్వు ఆస్తులను వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను ప్రైవేట్కు పీపీపీ పేరు మీద లీజులు చేస్తేవి. ప్రైవేట్ నుంచి ఈరోజు 50% ప్రైవేటైజ్ చేస్తా అంటున్నావు. నువ్వు చెల్లించాల్సినవి చెల్లించలేదు అంటే దీనికి అంత మూల కారణం మీరే కదా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కదా. ఇవాళ కార్మికులు ఉద్యోగ భద్రత అడుగుతున్నారు, కార్మికులు సంస్థ యొక్క భద్రత అడుగుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తే సంస్థకు భద్రత ఉంటుంది, పేదవాళ్ళకి సేవ చేస్తామంటుండ్రు. ఇవన్నీ వాళ్ళు నువ్వు అన్న వివిధ సందర్భాలలో నువ్వు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయమని అడుగుతుండ్రు. 50,000 మంది కార్మికుల కుటుంబాలు, 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసే సంస్థతో చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రత్యక్షంగా ఎందుకు చర్చలకు పాల్గొనలేదు? నేను ఒక్కటే మాట అడుగుతున్నా, నేనేం అడుగుతలేను. ఇన్ని కోట్ల మందికి దసరా పండుగ ముందర రవాణా సౌకర్యాన్ని కల్పించాల్సిన సంస్థ కార్మికులు సమ్మబాట పడుతుందంటే వాళ్ళని పిలిచి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత చంద్రశేఖరరావు గారి మీద లేదా? చంద్రశేఖరరావు గారు ఏమైనా వీటన్నిటికైనా అతీతమైన దేవుడా? सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की सीपीआई मुकम्मल तायद व हिमायत करेगी। मीडिया से बात करते हुए चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुजूरनगर के ज़मनी इंतखाब में टीआरएस की तायद से दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़मनी इंतखाब में हुकूमत की तायद एक सियासी फैसला है, इस फैसले को आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल से जोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को ताज़ा बयान से ये वाज़ेह होता है कि आरटीसी बहरान में है। ताहम चीफ मिनिस्टर को अपनी हठधर्मी ख़त्म करते हुए संजीदगी से इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। सीपीआई कायद ने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में आरटीसी को हुकूमत में ज़म कर दिया गया है, इसलिए यहाँ के मुलाजिमीन भी इस मसले को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के मसाइल को फौरी हल करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम ने हल्का असेंबली हुजूरनगर के 21 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले ज़मनी इंतखाब में तेलंगाना प्रजा पार्टी के उम्मीदवार सांबा शिवा गौड़ की तायद का फैसला किया है। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि चंद फ़नी मसाइल की वजह से इसके उम्मीदवार का पर्चा नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद पार्टी के रियासती सेक्रेटेरिएट ने हुजूरनगर के ज़मनी इंतखाब में तेलंगाना प्रजा पार्टी की तायद का फैसला किया। वीरभद्रम ने बताया कि तमाम सियासी जमातें बशमुल कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी और तेलुगु देशम तायद के हुसूल के लिए सीपीएम से रुजू हुई, लेकिन पार्टी के रियासती सेक्रेटेरिएट ने फैसला ज़िला कमेटी पर छोड़ दिया था। ज़िला कमेटी की राय के बाद रियासती सेक्रेटेरिएट ने तेलंगाना प्रजा पार्टी की तायद का फैसला किया। उन्होंने बताया कि रियासती सेक्रेटेरिएट ने अपने उम्मीदवार पी शेखर राव और जिला सेक्रेटरी एम रामुलू को पार्टी के ओहदों से अलहदा कर दिया है। ये दोनों रियासती कमेटी के अरकान थे। उन्होंने मजीद बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हालांकि पार्टी उम्मीदवार पी शेखर की जानिब से दाखिल करदा पर्चे नामजदगी में गलतियों की निशानदही की थी, लेकिन शेखर राव और रामुलू ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए पार्टी ने इस मामले का सख्त नोट लेते हुए दोनों को पार्टी के ओहदों से अलहदा कर दिया। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने आज आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि अपने मुतालिबात के हुसूल के लिए एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन के साथ हुकूमत हमदर्दी का इजहार करे और उनके खिलाफ सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय हमदर्दाना मौक़िफ़ इख्तियार करे। पवन कल्याण ने अपने एक बयान में कहा कि आरटीसी को हुकूमत में जम कर देने के लिए हड़ताल कर देने वाले 48,660 मुलाजिमीन में से 1200 मुलाजिमीन को छोड़कर बाकी तमाम को मुलाजिमत से बर्खास्त कर देने की इत्तला सुनकर उन्हें काफ़ी तशवीश हुई है। जनसेना के सदर ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के दौरान आरटीसी के मुलाजिमीन ने 17 दिन तक आम हड़ताल में शिरकत की। उनकी कुर्बानियों को आज हमें याद करने की ज़रूरत है। पवन कल्याण ने हुकूमत के साथ साथ मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन को सब्र का मुजाहरा करने और बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने का मशवरा दिया।
कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने कहा कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम 3 सेंटीमीटर बारिश को बआसानी बर्दाश्त कर सकता है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते से जारी बारिश में 1 घंटे में 7 से 9 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो शहर के सीवरेज लाइन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे बल्दिया ने बआसानी कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कहा कि पानी की निकासी में सबसे बड़ी रुकावट प्लास्टिक बैग्स हैं, जिसके सीवरेज में जाने से रुकावटें पैदा हो रही हैं। ఈ చోట బాటిల్ నెక్స్ ఉన్నాయన్నారు. ఎంటైర్ స్టేట్స్లో ఆ బాటిల్ నెక్స్ ఐదర్ కొంత ఎక్స్పాండ్ కాలేదు, లేదంటే కొంత నాలా మెట్టి నేరో. సో దానికి ఆల్రెడీ శాంక్షన్ కూడా ఇచ్చాము. దాన్ని ఆ క్యారింగ్ విడ్త్ ఏముంటుందో ఆ వాటర్ క్యారింగ్ విడ్త్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే విడ్త్ ఆ ప్రకారంగా మళ్ళీ ఈ వర్షం అయిన తర్వాత మేము రీమోడల్ చేస్తాం. సో ఇలాగ కొంత దట్స్ వై అది కొన్ని ఎంటైర్ నాలా ఉన్నా కూడా 1-2 బాటిల్ నెక్స్ వల్ల అది వాపస్ ఇస్తాం. కొత్త ప్రాణి ఆన్సర్ ఆల్రెडी फुल है. ओके रोड के ऊपर उसमें जो है होल्स लगे हैं. जिला कलेक्टर हैदराबाद में आज मी कोसम प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ, मकानात, खर्च की इजराई व दीगर उमूर से मुतालिक कई दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मी कोसम प्रोग्राम में सिकंदराबाद के RDOs श्रीनिवास रेड्डी, राजा गौड़ ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली दरखास्त गुजारों से उनकी दरखास्तें और शिकायतें कबूल की। इस मौके पर RDOs ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों और तहसीलदारों से खिताब करते हुए कहा कि उनके महकमों में ज़ेर इल्तवा दरखास्तों और शिकायत की फौरी यकसुई करते हुए उसे ऑनलाइन के जरिए रिपोर्ट अपलोड करें। अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाले हफीज़ सुल्ताना नामी एक खातून इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए RDO को एक दरखास्त पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके शौहर गुलाम मुस्तफ़ा का अचानक इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी कफ़ालत मुश्किल हो गई। उन्होंने बेवा का वजीफ़ा मंजूर करने की दरखास्त की, जिस पर RDO ने फौरी तौर पर इस दरखास्त का जायज़ा लेने की अंबरपेट तहसीलदार को हिदायत दी। प्रोग्राम में मुख्तलिफ नौइयत की दरखास्तें मौसूल हुईं। एंटी करप्शन के अहदेदारों ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के ESI स्कैम में आज मजीद 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें वेंकटेश्वर हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद रेड्डी के अलावा के रामी रेड्डी और के लिखित रेड्डी शामिल हैं। इस तरह अब तक ESI स्कैम में गिरफ्तार होने वाले मुलजिमीन की तादाद 13 हो गई। ACB अहदेदारों का कहना है कि अरविंद रेड्डी ने ESI हॉस्पिटल्स में आला सरबराह करने के फर्जी दस्तावेजात तैयार करते हुए करोड़ों रुपए का धोखा दिया है। उन्होंने जॉइंट कलेक्टर पद्मा के साथ मिलकर ESI को धोखा दिया था। ACB के अहदेदारों ने मजीद बताया कि साल 2013 से अरविंद रेड्डी इसी तरह की सरगर्मियों में मुलविस हैं। तिब्बी आलात फराहम न करते हुए फर्जी बिल्स के जरिए हुकूमत से रकम हासिल करते थे। बताया गया कि अरविंद रेड्डी का ताल्लुक भोपालपल्ली जिले के नंदी गांव से है। उन्होंने एक दवा तैयार करने वाली कंपनी के वर्कर्स को ESI के जरिए इलाज की सहूलत फराहम करने का माहिदा भी किया था, जिसके जरिए उन्होंने ESI और IMS के आला अहदेदारों के साथ अपने ताल्लुकात बनाए थे। अरविंद रेड्डी ने वर्कर्स के तिब्बी मायने करवाने और उन्हें अद्वियात सरबराह करने का फर्जी रिकॉर्ड तैयार करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस थे। हर वर्कर को 18,000 रुपये तक इलाज करवाने के बिल्स तैयार किए थे, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के तिब्बी मायने, बैंडेजेस, घुटनों के पैड और दीगर तिब्बी आलात की खरीदी के फर्जी बिल्स तैयार किए गए थे। गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन ने आज जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ दिलाया। तुमलापल्ली कला क्षेत्र में मुनक़िद एक तकरीब में गवर्नर ने जस्टिस महेश्वरी को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। क़ब्ल जस्टिस प्रवीण कुमार हाईकोर्ट के इंचार्ज चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी NV सुब्रमण्यम, जजेस और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने पीर को कहा कि उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर पर अदालत उज़्मा के फैसले का एहतराम हर किसी को करना चाहिए और यही मुल्क के लिए सबसे बेहतर होगा। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे पर समाअत के बाद आने वाले फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए और हर जगह फिरका वाराना हम आहंगी कायम रहनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच का बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे पर हर दिन की सुनवाई के बाद आगे जो भी फैसला आए उसका हर किसी को लाजमी तौर पर एहतराम करना चाहिए और मुल्क में हर जगह फिरका वाराना हम आहंगी का माहौल कायम रखना चाहिए। यही वसी पैमाने पर अवामी मफाद में सबसे बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे की समाअत कर रही है, जिसकी मुअल्ला आखिरी तारीख 18 अक्टूबर है।
नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी के प्राइवेटाइजेशन की खबरों को वजीर आला ने किया मुस्तरिद, कहा मुलाजिमीन खुद ही मुअत्तली के जिम्मेदार। आरटीसी मुलाजिमीन की बरतरफी या मुअत्तली के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, मुलाजिमीन यूनियंस का ऐलान। आरटीसी हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल, कायदीन की गिरफ्तारियों के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी प्रोग्राम मुलतवी। केसीआर हुकूमत पर मुलाजिमीन के हुकूक को दबाने का उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए हो काबिले एहतराम। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।